हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु थापा एग्जाम बडी में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं, आज हम लोग बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं। आपको मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक अनाउंसमेंट करा है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक और 58 अदर एप्स जो हैं वो बैन कर दिए हैं। जी हां, आप एकदम सही सुन रहे हैं। ठीक है, 59 एप्स जो है 59 एप्स आपके बैन हो चुके हैं, जिसमें टिकटॉक, वी चैट, यूसी ब्राउजर, ठीक है, बहुत सारे कैम स्कैनर, बहुत सारे आपके एप्स हैं। मैं भी आपको दिखा दूंगा कौन कौन से एप्स हैं जो बैन कर दिए हैं। ठीक है, और आप जानते हैं ये क्यों हुआ है। चलिए पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे एप्स बैन हुए हैं। तो देखिए ये 59 लिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं, आप लोग के ये मोबाइल में होंगे, लैपटॉप में होंगे। दोस्तों आपको ये सारे ऐप अगर है इंस्टॉल्ड तो आप लोग इसको अनस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि ये अब इंडिया में बैन हो चुके हैं। इसमें आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े ऐप हैं, जैसे कि टिकटॉक है, शेयरिट है, इसके अलावा आप देखेंगे यूसी ब्राउजर है। ठीक है, आप जानते हैं कि ये सारे ऐप्स आपके मोबाइल में, लैपटॉप में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। देखिए यहां पर एक ऐप है आपका कैम स्कैनर। ठीक है ना, कैम स्कैनर बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, लेकिन आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जो कि कैम स्कैनर की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों ये 59 ऐप्स है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं या लैपटॉप में चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐप्स इसमें से आपको अनस्टॉल करने हैं। देखिए दोस्तों, आपको मालूम है कि बैन क्यों हुआ है। आप जानते हैं जून 15 को, ठीक है ना, जून 15 को लद्दाख में हमारे 20 इंडियन सोल्जर्स, ठीक है, मार्टियर्ड हो गए थे, अमर हो गए थे। तो उसके वजह से ये स्टेप हम लोग को लेना पड़ गया है। ये इकोनॉमिक आप स्टेप हम लोग ले रहे हैं ताकि चाइना को हम लोग जो है आर्थिक रूप से चोट पहुंचा पाए। दूसरी चीज, हमको इंटेलिजेंस एजेंसी से यह भी पता चला है कि जो चाइनीज ऐप है, ठीक है, वो हमारा आप कह सकते हैं प्राइवेसी जो है उसको खत्म कर दिया है उन्होंने एक तरीके से। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग स्पाईवेयर और मैलवेयर यूज कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो आप अगर इसको समझेंगे, अगर चाइनीज ऐप को देखेंगे तो एप्पल ने भी अभी रिसेंटली, एप्पल ने भी एक अपनी इंफॉर्मेशन, एक उन्होंने प्रेस रिलीज करा जिसमें उन्होंने बताया कि जो एप्पल यूजर्स हैं अगर वो चाइनीज ऐप्स यूज कर रहे हैं तो उसको यूज ना करें, क्योंकि प्राइवेसी उनकी जो है वो डेंजर में है, आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज और बता दूं आपको कि ये एक अनाउंसमेंट में आपको बता दे रहा हूं कि भारत ने खुद, भारत का एक ऐप था जिसका नाम है माय गवर्नमेंट। ठीक है ना, ये टिकटॉक अकाउंट ऐप था इंडियन गवर्नमेंट का, उन्होंने इस अकाउंट को हटा दिया है, डिसेबल कर दिया, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं 1.1 मिलियन फॉलोअर्स इसके थे। ठीक है, इनको सभी को, ये सभी लोग टिकटॉक से जुड़े हुए थे, टिकटॉक के जो भारतीय हमारी सरकार का ऐप है माय गवर्नमेंट, उससे जुड़े हुए थे। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज और बता दे रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग ने चाइना को बेफिटिंग रिस्पांस दिया है। और आपको बता दूं, इसी रिस्पांस के बाद, इसी स्टेटमेंट के बाद, ठीक है, एक दिन भी बाद हम लोग ने क्या करा, हम लोग ने उनके सारे ऐप बंद कर दिए हैं। इसको ऐसे भी लोग देख रहे हैं, एक्सपर्ट जितने लोग हैं वो लोग देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत जो कैंपेन है, ठीक है, ये उसी का पार्ट है जिसमें हम लोग ने बोला था कि वी विल बाय लोकल, ठीक है, वी विल बी वोकल फॉर लोकल। ठीक, मतलब हम लोग जो अपने इंडिया में बनने वाली चीजें हैं उनको हम लोग ज्यादा प्रमोट करेंगे। और आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि भारत में, ठीक है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि एग्जॉस्टिव रिकमेंडेशन है इस चीज की, ठीक है, कि आप इस ऐप को यूज ना करें। दोस्तों आप जानते हैं कि यहां पर आत्मनिर्भर के बारे में आपको मालूम होगा कि ये 5 पिलर पे आधारित है, 5 पिलर पे आधारित है, जिसकी वजह से जैसे आपका इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी को सुधारने के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इसमें चीजें हैं, सिस्टम से रिलेटेड चीजें, मतलब कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम होना चाहिए आपके। ठीक है, डेमोग्राफी के बारे में बात करिए कि वाइब्रेंट डेमोग्राफी होनी चाहिए हमारे, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, और डिमांड के बारे में बात करनी हम लोगों ने करी है कि डिमांड एंड सप्लाई जो है हमारा इंडिया का, इंडियन प्रोडक्ट्स का डिमांड एंड सप्लाई यहीं पर होता रहे। आपको एक चीज बता दूं मैं, 2008 के बाद जब ग्लोबल रिसेशन हुआ था, उसके बाद से ही जो ग्लोबलाइजेशन है उस पे जो कंट्रीज हैं उनका फोकस उतना नहीं रहा है। जितनी भी कंट्रीज आप देखेंगे 2008 के बाद, वो सारी की सारी कंट्रीज अपनी कंट्री में ज्यादा प्रोडक्शन करके बेचने की सोच रही थी। ठीक है, उसका रीजन सिंपल सा था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ज्यादा होने से भी नुकसान हो रहा था। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि जो हमारा डेटा हम लोग जो कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं जितने भी एप्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक, तो आप अगर देखेंगे तो चाइना की जो कंपनीज हैं, चाइना की कंपनीज एक नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी है और डिफेंस जो भारत की है, उसके लिए खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि चाइनीज ऐप ये इंफॉर्मेशन वहां की चाइनीज गवर्नमेंट को दे देती है। ऐसा नहीं होता है, दूसरी कंट्रीज जो है वो लोग भी, उनके भी प्रोडक्ट हैं, उनकी कुछ अपने नॉर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ठीक है ना, एथिक्स होता है, लेकिन चाइनीज कंपनीज का कोई एथिक्स नहीं है। दोस्त आप जानते हैं कि चाइना किस तरीके की कंट्री है, वो सारा डेटा जो है वो सारा डेटा अपनी गवर्नमेंट को दे देती है। ठीक है, तो इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज अगर चाहते हैं कि देश की
जो सिक्योरिटी है, जिसको हम नेशनल सिक्योरिटी बोलते हैं, या जो भारत का डिफेंस है, ठीक है ना, उसके साथ अगर आप खड़े रहना चाहते हैं तो इन एप्स को आप लोग प्लीज डिलीट कर दीजिए। दूसरी एक और चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, ठीक है ना, एक और चीज बताना चाहूंगा कि यहां पर ये आपको लग रहा होगा कि ऐप डाउनलोड हम लोग ने कर रखा है, इसको अनस्टॉल करने से क्या फर्क पड़ेगा। देखिए बता दूं मैं आपको कि जो ये कंपनीज हैं, ठीक है ना, करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा रही हैं इन ऐप्स से, तो प्लीज आप लोग समझिए। और भारत के बारे में अगर आप देखते हैं तो 130 करोड़ की जनता है जो इन ऐप्स को यूज कर रही है दोस्त, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को प्लीज ध्यान से अनस्टॉल कर दीजिएगा। आपको बता दूं कि भारत सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स और लिए हैं बॉयकॉट करने के लिए चाइनीज प्रोडक्ट को। आपको बता दूं कि बीएसएनएल जो है, ठीक है ना, भारत संचार निगम लिमिटेड जो हमारा है, ठीक है, स्टेट ओन, मतलब कि इंडिया की कंपनी है, उसने जो इक्विपमेंट्स उसको लगाने थे अपने 4G अपग्रेडेशन के लिए, वो चाइनीज थे, उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया है। इसके साथ ही साथ 471 करोड़ का रेलवे का जो कॉन्ट्रैक्ट था, 471 करोड़ का रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, उसको भी सैक कर दिया गया है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि हमारी जो गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है, जितनी भी आपकी ई कॉमर्स की साइट है, ठीक है, ई मार्केट प्लेस, उन्होंने बोल दिया है कि जो प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन है, मतलब कि किस देश की वो चीज है, उसको आप प्लीज मेंशन करें, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे हमारे यूजर्स हैं जो कि प्रोडक्ट देखते हैं और उसको खरीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने यह कह दिया है कि उनको मेंशन करना पड़ेगा कि वो चाइनीज हैं, कि कहां के, इटालियन है, जर्मन है, ठीक है, व्हाटएवर, तो उनको मेंशन करना पड़ेगा कंट्री ऑफ ओरिजिन, ताकि हमारे भारत के लोगों को यह मालूम रहे कि वो प्रोडक्ट किस कंट्री से आता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा स्टेप उन्होंने लिया है, ठीक है। इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा। इट इज अ मेजर ब्लो। ये मेजर ब्लो है किसको? चाइना का जो डिजिटल सिल्क रूट एम्बिशन है, ठीक है ना, उसको ये खत्म कर देगा, खाड़ फेंकेगा, ठीक है। विच इज अराउंड लाइक, इसकी जो इवैल्यूएशन करी गई मिलियंस ऑफ डॉलर्स में करी गई है, उसको ये खत्म कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, राइट। और आपको बता दें इससे हेल्प क्या होगी कि जो बहुत सारे इंडियन कंपनीज हैं उनको भी बहुत मदद मिलने वाली है, बहुत सारी इंडियन टेक्नोलॉजी फर्म्स को मदद मिलने वाली है। भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाइनीज प्रोडक्ट से तो अच्छा प्रोडक्ट भारत वाले बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का विषय था। आपको मैं बता दूं कि हम लोग के चैनल में हम लोग एक मैराथन हम लोग ने रखी है जो कि संडे से चल रही है, कल उसका 3rd डे है, और हम लोग पूरी मेगा मैराथन ये लेके चल रहे हैं, जिसमें 7 डेज हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक आते हैं। इसमें हमारी पूरी टीम है जिसमें जीएस की पूरी तैयारी कराई जाती है, सीसैट के भी क्वेश्चन इसमें डिस्कस करे जाते हैं, और ये मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं 1750 क्वेश्चन हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये आज का सेशन था, छोटा सा सेशन था, इंफॉर्मेशन थी। प्लीज आप लोग जितने लोग भी हैं लिस्ट को देख के अपने चाइनीज ऐप को अनस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।